नमस्कार, आदाब। भारत एक्सप्रेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं याना मीर और इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, जिसके साथ हम रूबरू करेंगे, उनके नाम के साथ कई खिताब जुड़े हैं। इनके दादाश्री तेजा सिंह समुद्री आज़ादी में फ्रीडम फाइटर रहे हैं और सिख रिफॉर्म मूवमेंट के फाउंडिंग लीडर्स में से रहे हैं। इनके पिताश्री बिशन सिंह संधू एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट रहे हैं पंजाब में, और पंजाब की पहली को-एड स्कूल इन्होंने खोली थी। और इनकी माता श्री डॉक्टर जगजीत कौर पीएचडी होल्डर भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं, और ये खुद 1988 से इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सर्व कर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। ये बताइए कि आप इतने सालों से, पिछले 4 सालों से आप एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस रहे हैं, तो किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत को आज देखा जाता है? वो तो आज काफ़ी क्लियर है कि भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर है और प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल रिलेशनशिप्स है। जितने भी दुनिया भर के लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ है, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ है, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं वो उनसे राब्ता रखते हैं। जब भी कोई क्राइसिस आती है तो उनको कंसल्ट करते हैं। G20 में आपने देखा कि भारत का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा और कंसेंसस बनाने में इतनी अदरवाइज चैलेंजिंग सिचुएशन में। ख़ास तौर पे अमेरिका और भारत का रिलेशनशिप, जिसके बारे में आपने मेंशन किया, सही कि मैं 4 साल वहाँ एम्बेसडर रहा। उसके पहले मैं डिप्टी एम्बेसडर भी था और वाजपेयी जी के टाइम पे मैं अर्ली कांग्रेशनल ऑफिसर था। इनफैक्ट जब 2000 में वाजपेयी जी आए तो मैं वहाँ सदन में था, उनकी जो एड्रेस किया वही हमने ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन 1998 में आपको याद होगा सैंक्शंस लगी थी इंडिया पे, और उन सैंक्शंस को हटाने में यूएस कांग्रेस ने बहुत रोल प्ले किया। तो मैं अर्ली यूएस कांग्रेशनल लाइजन ऑफिसर था। तो क्या आपको लगता है कि भारत की बढ़ती इमेज की वजह से भारत के दुश्मन भी बढ़ गए हैं इंटरनेशनली? क्योंकि आपने 35 इयर्स प्लस सर्विस किया है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो क्या आपको ऐसे फीलिंग आती है कि दुश्मन और चैलेंजेस कभी कम नहीं होते, और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है। और पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी में भारत का एक रोल बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट हुआ है। साथ साथ, और मैं ख़ास तौर पे भारत अमेरिका के रिलेशनशिप में बात कर सकता हूँ। ये रिलेशनशिप पिछले 4 साल में एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई है। और पार्टनरशिप जब मैं कहता हूँ, जैसे एक एक्सप्रेशन है, विन विन सिचुएशन होती है, तो दोनों साइडें उसमें देखती हैं। अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स भारत में आई हैं अमेरिका से, जैसे सेमीकंडक्टर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लग रही है, सोलर, फ्यूचरिस्टिक, ये सारी फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिगेस्ट सोलर की जो फैक्ट्री है वो चेन्नई में लग रही है। इसी तरह आप IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, GE इंजन्स, डिफेंस LCA में कोई भी आप एरिया देखिए तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स और फैक्ट्रीज इंडिया में लग रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके साथ जॉब क्रिएशन भी इंडिया में हो रही है और यूथ की स्किलिंग हो रही है। इसमें ये डायरेक्टली डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। जी, तो डेवलपमेंट की क्योंकि आपने बात छेड़ी, तो बहुत अफसोस की बात है कि अमृतसर, जहाँ से आप लड़ रहे हैं इलेक्शंस, ये बाकी के पंजाब से, और पंजाब में कई ऐसे खित्ते हैं, लेकिन अमृतसर खास करके जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और GDP में बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ पंजाब। तो और हमने ये भी सुना है कि इसको टैकल करने के लिए आपने कुछ 800 करोड़ प्लेज करवाए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये कितना सच है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि
अमृतसर भारत के 10 टॉप शहरों में एक था, और अब किसी भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो अमृतसर बहुत पीछे चला गया है। ये एक रीज़न है कि मैं इस बारी लोकसभा से लड़ रहा हूँ डेवलपमेंट के मुद्दे पे, कि बहुत लंबी देर हो गई, भारत आगे निकल रहा है और अमृतसर पीछे जा रहा है। आप कोई भी क्राइटेरिया ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, आप ड्रग्स देखिए, आप प्रोडक्टिविटी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एजुकेशन में भी देखिए, यहाँ डिग्री ओरिएंटेशन है, स्किल ओरिएंटेशन नहीं। भाग दौड़ में बच्चे बाहर भाग रहे हैं और बाहर जाके ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बिल्कुल आपने, जी बिल्कुल आपने जो जो सेक्टर्स को मेंशन किया, उन सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम तो है ही। खैर, उन प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने खुद आपके लिए कैंपेन किया, आपके मतलब नज़दीकी तौर पे आपने उनके साथ काम भी किया होगा, जाहिर बात है। तो क्या और आपने ये भी मेंशन किया कि वाजपेयी के ज़माने से आप सदन में भी थे, वाजपेयी जी के ज़माने में भी, तो क्या ये रीज़न है कि आपने जब सियासत ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि आपने इसी साल इस्तीफ़ा दिया था एज एम्बेसडर टू यूएस, तो इस्तीफ़ा देने के बाद सियासत जब आपने चुनी तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? क्या ये वो रीज़न था? देखिए, मैंने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया है, और मैंने आपको डेवलपमेंट का फोकस दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज़ आप देखें तो बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड रही हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे कांटेक्ट से अमृतसर की डेवलपमेंट का भला हो, और वो हो सकता है। आपको लगता है कि भाजपा की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो डेवलपमेंट है, इसीलिए आप? मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि एक तो प्रेस्टीज वाली बात हो गई। आप पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी यूएस आए स्टेट विजिट में, एक हिस्सा तो सेरेमोनियल का था जिसमें सबने देखा, लेकिन एक हिस्सा उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें आप देखेंगे तो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, उन सब में जो इंडिकेशन दी है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी है वो आना शुरू हो गई है। इसलिए बड़ा डेवलपमेंट फोकस है, और अमृतसर इसमें बहुत गेन कर सकता है। एक ब्रिज की ज़रूरत है, और आपने जयशंकर साहब को तो सुना, उन्होंने कहा कि विकसित भारत में विकसित अमृतसर जरूरी है। तो अब इतने करोड़ों की जब बात हो ही रही है तो इससे याद आता है कि अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सेंटर ने 500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। वो 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? क्योंकि जब मैं खुद एयरपोर्ट से आपके घर की तरफ आ रही थी तो मैंने जो हालात देखे, जिस तरह से रास्ते पर कूड़ा कचरा, जिस तरह से सूएज ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स, जिस तरह से मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं रास्तों पे लेटे हुए, होमलेस, कहाँ है स्मार्ट सिटी? देखिए, आप सिर्फ अभी एयरपोर्ट से मेरे घर तक आए हैं, ये तो अभी बहुत बेटर एरिया है। जब आप अंदर शहर के जाएंगे आप देखेंगे क्या हालत है। यहाँ डंप है, बहुत ही ख़राब डंप है, जो 10 साल पहले सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। आप अभी रास्ते में जब आई होंगी तो एक ड्रेन है, वो यहाँ पे पिछली 2 टर्म से कांग्रेस के एमपी हैं, उनके घर के सामने जाती है, और उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। तो आपकी बात सही है, 500 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा पैसा यहाँ के लिए आया, लेकिन कहाँ चला गया? यही तो बात हम पूछें। 5 साल से कांग्रेस सरकार है, 2.5 साल से आपकी सरकार है, मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से 2 टर्म से, और अगर उनका आप वो मैनिफेस्टो देखें तो ऐसे कहते हैं कि इतनी करोड़ों ही मैंने ला दिए हैं, तो फिर तो अमृतसर को डेवलप होना चाहिए था। ये जो नहीं हुआ है इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये गबन कहाँ हुआ पैसा? स्मार्ट सिटी तो बहुत बहुत दूर है अभी, आपने खुद ही देख लिया। आप थोड़ा अंदर शहर के जाएंगे, ये शर्म वाली बात है कि पैसा इस तरह से कहाँ इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमृतसर का भला नहीं हुआ। तो इसलिए इस बारी
और मेरे को ये खुशी है कि बाकी के कैंडिडेट्स पहले तो मिट्टी फेंक रहे थे, लेकिन अब अपने आप को डेवलपमेंट ओरिएंटेड दिखा रहे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं। संधू जी, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे तबके इन्वॉल्व हो। तो फार्मर्स का जो तबका है यहाँ का, वो बहुत नाखुश है, जाहिर बात है। एमएसपी को लेके उनकी कुछ शिकायतें हैं, तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे अगर आप पावर में आते हैं? देखिए, ये बहुत एक जनरलाइज्ड और पॉलिटिसाइज्ड इम्प्रेशन दिया जाता है कि फार्मर्स नाराज हैं। हाँ, जरूर कई बारी जाते हैं तो फार्मर्स विरोध करते हैं, बट वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, ज़्यादा नंबर्स नहीं है। मेरा अप्रोच बड़ा क्लियर है और मैं किसी से भी बात करने को ओपन हूँ, और गांव में जाके मैं फार्मर्स को बताता हूँ। देखिए, 2-3 इश्यूज हैं फार्मर्स के बड़े क्लियर, और मैं अमृतसर की बात करता हूँ, मैं ऑल इंडिया और पंजाब लेवल की नहीं बात करना चाहता हूँ। ये तो नेता लोग हैं, फार्मर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लीडर, यूनियन वाले लीडर्स हैं, फार्मर्स नहीं है उसमें। देखिए, अमृतसर का बड़ा क्लियर सिचुएशन है। पहली बात, राइस और वीट। अमृतसर का फार्मर ने ये ग्रो करना शुरू किया था 1960s के एंड में, वीट और राइस को किया था 1970 से। और उसने इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम इसकी प्राइसेस अच्छी थी। एमएसपी वीट और राइस की दी जा रही है, ऑल इंडिया में दी जाए ना दी जाए उसमें मैं नहीं घुसना चाहता हूँ, कि उसके कई और फैक्टर्स भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है एमएसपी। लेकिन हैरानी की बात यह होगी आपको कि अमृतसर में वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रोडक्शन बहुत है, उसकी मार्केट बाहर, उसकी ज़रूरत है, एक्सपोर्टिंग की ज़रूरत है, जिससे जो मैं कह रहा हूँ फार्मर्स की इनकम्स 15 से 20 गुना बढ़ेंगी। और ये मार्केट जो है, हम मिडल ईस्ट, स्पेशली दुबई, यूएई और सऊदी अरेबिया, जिनके साथ आपको पता है एक कॉरिडोर बन रहा है, भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप, वो मिडल ईस्ट तक तैयार हो गया है। मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने यूएई गए थे। अब जो अमृतसर में सब्जियां ग्रो होती हैं, बहुत अमृतसर का फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे हर किस्म की सब्जी ग्रो होती है, जिसकी डिमांड है वहाँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मटर ग्रो होते हैं। मटर यहाँ पे 10 रुपये किलो हैं, दुबई में 350 रुपये किलो हैं, और इंग्लैंड में 1350 रुपये किलो हैं। अब आप डिफरेंस देखिए। अमृतसर में कार्गो फैसिलिटी है, क्योंकि अमृतसर यूनिकली ब्लेस्ड है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कार्गो फैसिलिटी जो है वो सिर्फ 20% यूज़ हो रही है, 80% नहीं यूज़ हो रही है, एक सिंगल कार्गो फ्लाइट नहीं है। और मैं काफ़ी बॉर्डर्स में भी गया हूँ, यहाँ बॉर्डर एरिया है अमृतसर, उनकी वहाँ लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स वो चाहते हैं कि दिल्ली तक पहुँचे, और वो काफ़ी हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रही हैं। और एक बारी, क्योंकि यहाँ के ये एमपी की इलेक्शन है, ये असेंबली और लोकल बॉडीज़ की नहीं है, तो ये जो पुल बनना है उसमें मुझे ये लगता है कि मैं एक तरह से यूनिकली क्वालिफाइड हूँ। मेरे एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, और मेरे कॉन्टैक्ट्स दिल्ली में भी, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में, दिल्ली के पॉलिटिक्स में, प्रधानमंत्री जी के साथ तो मैंने 10 साल काम किया है, तो इसलिए मैं अमृतसर का डेवलपमेंट में बहुत उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकते। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप फार्मर्स की इनकम को स्ट्रीमलाइन कर सकें और उसको बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देकर। लेकिन किसी भी जगह को विकसित होने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर होती है, और आपको तो पता है युवाओं का क्या हाल है पूरे पंजाब में, सिर्फ अमृतसर का ही नहीं कहूँगी। लेकिन अमृतसर की खासियत यह है कि आपको पता ही होगा कि गवर्नर जो है पंजाब के, पुरोहित जी, उन्होंने भगवंत मान की गवर्नमेंट पे सीधा निशाना साधा है कि इतने इजीली हेरोइन यहाँ पर मिलता है, स्पेशली माझा एरिया में,
जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के में आता है, इतनी इजीली, मतलब इतनी इजीली राशन या ग्रोसरीज भी नहीं मिलती होंगी जितनी इजीली ड्रग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे? और साथ ही साथ अगर हम ड्रग्स अब्यूज़ की बात करें तो जो ऑलरेडी युवा इसमें मुलविस हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मेन स्ट्रीम करने के लिए, उनको और बाकी युवा जो हैं इस चंगुल में ना फंसे, उसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, गवर्नर साहब ने तो कहा है, लेकिन यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं इस एरिया के, आपके एमएलए, उन्होंने ही खुद एलिगेशन लगाया है कि आपके लीडर और यहाँ के कुछ अफसर मिले हुए हैं ड्रग्स इशू में। तो इससे क्या ओपन बात हो सकती है? देखिए, ड्रग्स का इशू बहुत ही सीरियस है, और ख़ास तौर पे इस शहर के लिए। और ड्रग्स तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्योंकि अगली नस्लों को तबाह कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। मैंने कंक्रीटली 3-4 प्रपोजल्स रखी हैं सामने इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब काले चश्मे पहन के घूम रहे हैं जैसे कोई इशू ही नहीं है। आप गांव में जाएं, आप शहर में जाएं, यहाँ पे स्पेशली वुमेन से बात करें, बहुत परेशान है इसके लिए। आपको शायद हैरानी हो, जो व्हाइट हाउस में सबसे सीनियर मोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है ऑन ड्रग्स, द ड्रग्स आर डॉक्टर राहुल गुप्ता, वो पंजाब का है। और पिछले साल जब मोदी जी आए थे, उन्होंने पब्लिकली मेंशन किया, मुझे भी उन्होंने कहा है कि वो अमृतसर की हेल्प करना चाहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। इसी तरह ये जो बच्चे हैं, इनको सही मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वर्ल्ड की हैं वो देखना चाहिए। यहाँ पे एक गोली देते हैं जो ब्लैक में बेचते हैं, और अगर गलती से वो बच्चा खा ले तो वो और नशे में फंसता है। तो इस पे एक अच्छा हाई पावर्ड ग्रुप चाहिए जो करेक्टली सजेस्ट करे। आज का दौर स्टार्टअप्स का दौर है। अगर ये इनकी एनर्जी उस तरह से पॉजिटिवली उसमें यूज करते हैं, तो फिर आप देखिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकलेगा। तो मैंने ये सारे सामने रखे हैं कॉन्क्रीटली कि इन सब पे काम हो सकता है साइमल्टेनियसली, एंड लॉन्ग टर्म वी विल बी एबल टू, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म वी विल बी एबल टू टैकल द ड्रग्स। जी, लेकिन उसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन ड्रेन ना हो, जिसे हम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए जितनी होनी चाहिए तादाद में यूनिवर्सिटीज़, वो है नहीं। तो यूनिवर्सिटीज़ तो हैं यहाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं अमृतसर के। वही मैंने कहा, अप्रोच यहाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अप्रोच है कि हमें डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं, हमें स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन करनी, वो यहाँ पे नहीं पहुँची है, क्योंकि कोई एफर्ट नहीं हुई लोकल गवर्नमेंट से कोलैबोरेशंस करने की। जैसे अमेरिका और भारत के बीच में अब कम से कम 60 to 70 यूनिवर्सिटीज़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके अपनी डिग्रीज यहाँ कर रही हैं। अगर वही डिग्रीज यहाँ भी आती हैं तो लोग लाखों रुपए नहीं वेस्ट करेंगे। आपने खवातीन का जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ड्रग्स का औरतों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके शौहर, उनके बच्चे इसमें चले जाते हैं, फिर वो जूझते रह जाते हैं अपनी गृहस्थी में। लेकिन उनकी चैलेंजेस यहाँ नहीं रुकते। अमृतसर के माझा बेल्ट को कैंसर बेल्ट कहा जाता है, और यहाँ पर खवातीन बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी रेजोल्यूशन के लिए आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है अमृतसर में, और आपने सही कहा कि इसका इम्पैक्ट वुमेन पे बहुत होता है, क्योंकि जो भी जब 40 लाख दे के आप बाहर जाते हैं, चिल्ड्रन पुश करते हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है, जो यहाँ सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, वो तो एक माँ को ही करनी पड़ती है। घर चलाना है, और लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया। तो वुमेन पे हमने जरूर फोकस रखा है। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, इसमें वुमेन को भी खास तौर पे इनकरेजमेंट दी जा रही है, क्योंकि आप घर पे बैठ के कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं। दूसरा, मैंने ज़रूर पुश करना है कि
वुमेन हमारी बाहर आके पढ़ें। देखिए भारत में तो इंक्रीज हो ही रहा है, यहाँ भी ज़रूरत है उसकी। तो इस तरह से जब वो एम्पावर हो जाती हैं, देख लेती हैं, तो उससे कई एक और चीज़ मैंने उनको इनकरेज किया, यहाँ बॉर्डर बेल्ट में बीएसएफ को बहुत देखते हैं। मैंने उनको कहा कि अपनी बच्चियों को इनकरेज करिए वो बीएसएफ ज्वाइन करें, तो उसमें एक प्राइड फील करते हैं वो। तो इस तरह की कई इनिशिएटिव्स हम लेंगे कि वुमेन एम्पावर। ये तो वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने की, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की मुहिम है, लेकिन व्हाट अबाउट उनकी हेल्थ की जो मैंने बात सो आपकी बिल्कुल, एक तो उनको रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरी हेल्थ फैसिलिटीज। आपने कैंसर की बात करी है, यहाँ पे अमृतसर में बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे पानी और सीवरेज मिल रहा है। यहाँ का पानी बहुत हेल्दी पानी था, लेकिन इस सिचुएशन के कारण क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो रही है जैसे बाकी भारत में। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि इंदौर शहर अगर 6 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो हमारे तो एमपी साहब 8 साल से वो यहाँ बैठे हैं, तो अमृतसर नहीं पहुँच सकता है। तो लोग बहुत खुशी से रिएक्शन करते हैं। और 2027 में जब अमृतसर के 450 साल होंगे, मैं कहता हूँ कि हम इंदौर को कंपटीशन करेंगे। मेरा प्लेज यही है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के से अमृतसर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल पैकेज लेके आएंगे, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे एंड ख़ास तौर पे वुमेन और यूथ का ध्यान देना। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप शायद जानते होंगे कि मैं एज अ कश्मीरी भारतीय लड़की होकर जब मैं यूके पार्लियामेंट गई थी तो मैंने कहा था कि इंडिया इज़ वेरी सेफ, आई एम वेरी सेफ इन माई कंट्री। क्या अमृतसर की लड़की भी ये कह सकती है? क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, बढ़ता क्राइम अगर हम देखें अमृतसर में जिस तरह का क्राइम रेट हो चुका है, बैंक्स लूटी जा रही हैं, गैंग वॉर्स चल रही हैं, गाँव में मर्डर्स हो रहे हैं, तो इस तरह की पुलिस वालों का मर्डर हो रहा है, तो जिस क्राइम ग्राफ जैसे बढ़ता जा रहा है अमृतसर का, उसको कैसे आप रोकेंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी किया है एंड ख़ास तौर पे वुमेन के लिए आप यहाँ देखेंगी बहुत कम ज्वेलरी पहनती हैं क्योंकि चेन स्नैचिंग और थ्रेट्स तो बड़ी ओपन बात है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देना पड़ेगा एंड इसके फोकस ज़रूर लाना है। जैसे आपने कहा, देखिए आप एक तरह से रोल मॉडल हैं। हमें भी यहाँ पे मैं बहुत इनकरेज करता हूँ वुमेन को क्योंकि मेरे लिए मेरे मदर रोल मॉडल थे और यहाँ पे हमारी लड़कियाँ बहुत समझदार हैं, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं दिलवाऊँगा। मैं उसमें काफ़ी क्लियर हूँ और ये एम्पावरमेंट होगी और उसमें हमारे अमृतसर की भी डेवलपमेंट होगी, अमृतसर की भी प्रोग्रेस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तरनजीत जी, आपकी जो नोबल इरादे हैं अमृतसर को लेकर, हम दुआ करते हैं भारत एक्सप्रेस की तरफ से कि वो सारे मुकम्मल हों और लोगों को एक अच्छा लीडर मिल जाए आपके रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे शोज़ देखने के लिए। मैं याना मीर, कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ अमृतसर से।